Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start a new chapter for class 11 that is voucher. वाउचर चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आता है, राइट? तो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th वेयर वी विल डिस्कस चैप्टर वाउचर, राइट? ये क्लास 11th के लिए वाउचर चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या नोट्स हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाउचर क्या होता है, मीनिंग ऑफ वाउचर क्या है, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? वाउचर का मतलब क्या है या वाउचर का मीनिंग क्या है, राइट? तो जनरली मैं आपको एक बात बता देती हूँ वाउचर के बारे में कि वाउचर मतलब क्या कि जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या हम कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन के दौरान हमारा कुछ प्रूफ होता है, कोई एविडेंस होता है, तो हम उसको वाउचर के नाम से जानते हैं। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली। वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक एज अ एविडेंस प्रूव करता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, एज एन एविडेंस वर्क करता है, एज एन एविडेंस। तो मीनिंग ऑफ वाउचर का मतलब क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो एज एन एविडेंस वर्क करता है। किस चीज़ का? बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता है। जो भी आप कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जब भी आप करोगे तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, जिसको हम ईजिली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, वाउचर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। तो मीनिंग ऑफ वाउचर का मतलब क्या है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक एविडेंस के तौर पे वर्क करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और वो किसके बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है? वो वाउचर के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, राइट? वाउचर एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कभी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान जो डॉक्यूमेंट होता है उसके खरीदने या बेचने का, वो एक वाउचर होता है जो कि एक एविडेंस की तरह वर्क करता है और हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तरह का ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर भी बोलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि रिटन फॉर्म में हो। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि रिटन फॉर्म में हो और वो क्या दे? आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करे। क्या करे? आपको एविडेंस प्रोवाइड करे। किस चीज़ का? जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। और वो ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए? वो ट्रांजेक्शन हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि एक एविडेंस प्रोवाइड करे ट्रांजेक्शन को, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो फर्स्ट एविडेंस होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो फर्स्ट एविडेंस होता है आपके ट्रांजेक्शन का जो कि टेक प्लेस होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे बात करूं, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा कैश मेमो हो सकता है। कैश मेमो, या फिर हम कहें बिल, बिल को हम इनवॉइस भी बोल सकते हैं। बिल और इनवॉइस। रिसिप्ट हो सकता है। रिसिप्ट के अलावा पे इन स्लिप हो सकता है। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप हो सकता है। चेक हो सकता है। डेबिट नोट हो सकता है। क्रेडिट नोट हो सकता है। चेक, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट भी हो सकता है। क्रेडिट नोट। तो ये सब डिटेल्स जो होती है ट्रांजैक्शंस की, वो बेसिकली कंटेन करता है। तो इसको एक मैं ट्री चार्ट या फ्लो चार्ट के थ्रू आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं वाउचर की बात करूँ, वाउचर्स,
अगर मैं वाउचर्स की बात करती हूँ तो वाउचर्स के जो हैं दो डिवीज़न मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एक हमारा सोर्स वाउचर, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, और एक हमारा अकाउंटिंग वाउचर, राइट, अकाउंटिंग वाउचर को फर्दर अगर सब डिवीज़न किया जाए तो इसके अंदर कैश वाउचर्स भी आते हैं, कैश वाउचर्स, और कैश वाउचर्स के साथ साथ आता है नॉन कैश वाउचर्स, कैश वाउचर्स के साथ साथ आता है नॉन कैश वाउचर्स, जिसे नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफ़र वाउचर का नाम भी देते हैं, ट्रांसफ़र वाउचर, राइट। तो नॉन कैश वाउचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं। कैश वाउचर के अंदर दो चीज़ें हमारी आती हैं, एक आता है हमारा डेबिट वाउचर, और एक आता है हमारा क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अगर सोर्स वाउचर की बात करूं तो सोर्स वाउचर में हमारे काफ़ी सारे नाम हैं, मैं आपको बता देती हूं। अगर मैं सोर्स वाउचर की बात करूं तो इसके अंदर कैश मेमो आता है, कैश मेमो, इनवॉइस आता है, इनवॉइस यानी कि बिल, इनवॉइस या फिर बिल, रिसिप्ट होते हैं, अगर हमें कोई चीज़ रिसीव हो रही है रिसिप्ट, पे इन स्लिप भी होता है। उसके अलावा चेक के अलावा हमारा डेबिट नोट हो सकता है, और डेबिट नोट के साथ साथ हमारा क्रेडिट नोट भी हो सकता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इसको एक बार मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। अगर मैं इनवॉइस की बात करूँ, इनवॉइस यानी कि अगर मैं बिल की बात करूँ, तो इनवॉइस जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, ठीक है। सेलर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है किस टाइम पर, जिस टाइम पर सेल होती है, और सेल जो होती है वो क्रेडिट पर होती है। इसके अंदर आपके जो भी आपने गुड्स को सोल्ड किया, या पार्टी को कितना गुड्स सोल्ड किया है, कितना सेल अमाउंट है, कितना डेट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं कैश मेमो की बात करूं कि कैश मेमो क्या होता है, ये भी सेलर के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। और कब प्रिपेयर्ड किया जाता है, ये प्रिपेयर्ड किया जाता है जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश में। इनवॉइस कब इशू होता है, इनवॉइस कब रेज होता है, इनवॉइस इशू या रेज तब होता है जब गुड्स क्रेडिट पर होते हैं। लेकिन कैश मेमो कब इशू होता है या कब रेज होता है, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं कैश में। और कैश मेमो के अंदर जो डिटेल्स जाती हैं, आपने कितना गुड्स सोल्ड किया, क्या क्वांटिटी थी, किस डेट पर किया, क्या अमाउंट रिसीव्ड हुआ, वो सारी चीज़ें हमारी कैश मेमो के अंदर आती हैं, राइट। आफ्टर दैट हमारे पास पे इन स्लिप है। पे इन स्लिप यूज़ की जाती है जब हम कैश को डिपॉजिट करते हैं या हम बैंक में चेक को डिपॉजिट करते हैं। एक तरह का काउंटर फॉइल होता है जो डिपॉजिटर को रिटर्न किया जाता है ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर के साथ, उसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। जनरली जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो पे इन स्लिप होती है, ठीक है। तो हमने अगर कैश को डिपॉजिट किया या हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो हमें रिटर्न में काउंटर फॉइल मिलता है जिसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्लिप जिसको हमने पे किया और बदले में हमें ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर के साथ ऑथराइज्ड होके हमें वो स्लिप वापस मिलती है। अब रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट यूज़ की जाती है जब कोई कस्टमर कैश देता है बिजनेस फर्म को, तो एक तरह से जो भी फर्म के द्वारा कैश रिसीव्ड हुआ या फिर कोई भी पेमेंट है उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए रिसिप्ट होती है। अगर मैं चेक की बात करूं तो चेक एक तरह का ऑर्डर होता है जो राइटिंग में दिया जाता है और ड्रॉ किया जाता है कि स्पेसिफाइड बैंकर जो कि पे होता है डिमांड पर, इसे हम चेक कहते हैं। और डेबिट नोट की अगर बात करूं तो ये प्रिपेयर्ड कब होता है, डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन अ बायर रिटर्न गुड्स टू द सेलर। जब बायर, जिसको हमने गुड्स बेचे थे, वो बायर जब गुड्स को रिटर्न करता है सेलर को, या परचेज रिटर्न होती है, ट्रांजैक्शन एंटर्ड होती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो तब डेबिट नोट रेज किया जाता है और ये बायर के द्वारा ही प्रिपेयर्ड किया जाता है। मैं फिर दोबारा से आपको एक बार रिपीटेडली एक्सप्लेन कर देती हूँ डेबिट नोट के बारे में
ये वो डेबिट नोट होता है जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है बायर के द्वारा, गुड्स के बायर के द्वारा। इसको जो प्रिपेयर किया जाता है वो तब किया जाता है जब बायर गुड्स रिटर्न करता है सेलर को, राइट। तो जब परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन एंटर्ड होती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। और क्रेडिट नोट उसका अपोजिट है। क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है जब सेलर गुड्स रिसीव करता है बायर से, और व्हेन सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हमारी सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन होती है तो क्रेडिट नोट होता है, और इसको प्रिपेयर्ड कौन करता है? इसको प्रिपेयर्ड करता है सेलर। जो गुड्स का सेलर होता है वो इसको प्रिपेयर करता है, राइट। अब उसके बाद फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, राइट। और अकाउंटिंग वाउचर्स हम एक बार जान लेते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करूं तो ये भी क्या है? ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अकाउंटिंग वाउचर क्या है? अकाउंटिंग वाउचर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया? प्रिपेयर्ड किया गया ये अकाउंटेंट के द्वारा, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के द्वारा इसको प्रिपेयर्ड किया गया, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के द्वारा इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है किसके बेसिस पर? कोई सपोर्टिंग वाउचर है या किसी तरह की एक ऐसा सपोर्टिंग वाउचर जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंटेंट की गई है और जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई है उसकी एनालिसिस पर्पस के लिए, राइट। अकाउंटिंग वाउचर में भी हम अगर बात करें और डिफ्रेंशिएट करें अगर सोर्स वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर को, तो अकाउंटिंग वाउचर जो प्रिपेयर्ड होता है किस बेसिस पर होता है? प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट होता है। एंड इसको जो प्रिपेयर्ड किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ट्रांजेक्शन की एविडेंस है उसके बेसिस पर इसको किया जाता है। और यूजुअली जो प्रिपेयर्ड होता है इसको साइन भी, प्रिपेयर्ड और साइन किसके द्वारा किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय एन अकाउंटेंट। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है और साइन भी अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। और ये एक तरह की एनालिसिस होती है ट्रांजेक्शन की। इट्स अ एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन की क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन की एनालिसिस है, राइट। और सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली जब ट्रांजेक्शन होती है तब एग्जिस्ट करता है, मेकर के द्वारा साइन किया जाता है और कंप्लीट डिटेल होती है सोर्स डॉक्यूमेंट में उस ट्रांजेक्शन की, राइट। नाउ फर्दर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अगर मैं अकाउंटिंग वाउचर के क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, तो अकाउंटिंग वाउचर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो तरह के हमारे पास वाउचर्स अवेलेबल हैं। एक तो हमारे पास है वाउचर कैश वाउचर, राइट। एक हमारे पास है कैश वाउचर और एक है हमारे पास नॉन कैश वाउचर। एक है हमारे पास कैश वाउचर और एक है हमारे पास नॉन कैश वाउचर। और उसको भी अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं, कैश वाउचर को भी, जो वाउचर है अगर उसको मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन होगा मेरा वो क्या होगा? फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर कैश वाउचर में मेरा डेबिट वाउचर और मेरा क्रेडिट वाउचर आएगा, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर में मेरे पास आएगा ट्रांसफ़र वाउचर। नॉन कैश में मेरे पास क्या आएगा? ट्रांसफ़र वाउचर। और इसका पर्पस क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस? अगर मैं पर्पस की बात करूँ तो डेबिट वाउचर जो है वो क्या बताता है? इट शो कैश पेमेंट शो करता है। और जो क्रेडिट वाउचर होता है वो शो करता है कैश रिसिप्ट, टू शो कैश रिसिप्ट। तो ये इसका जो है वो मोटिव है या मोटो है जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है पूरा।
मैं इस तरीके से इसकी टेबल को इस तरीके से कवर अप कर देती हूँ। और ट्रांसफ़र वाउचर की बात करती हूँ तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है ट्रांजैक्शन को, शो ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट इन्वॉल्विंग कैश, विच इज़ नॉट इन्वॉल्विंग कैश, यानी कि जो कैश को इन्वॉल्व नहीं करता। तो इस तरीके से हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन हो रहा है। मतलब अगर मैं अकाउंटिंग वाउचर को क्लासीफाई करूं तो हमारे वाउचर्स दो हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर से है। और जो डेबिट वाउचर है वो शो करता है कैश पेमेंट, जो क्रेडिट वाउचर है वो शो करता है कैश रिसिप्ट। और ट्रांसफ़र वाउचर की बात करूँ तो इसका पर्पज़ होता है कि वो ट्रांजैक्शन शो करता है जिसके अंदर कैश शामिल नहीं होता, बेसिकली कैश शामिल नहीं होता। तो कैश वाउचर जो है ये प्रिपेयर्ड किया जाता है ताकि सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके जहाँ पर कैश इन्वॉल्व है, ईदर इन दी फॉर्म ऑफ रिसिट और पेमेंट। ठीक है, चाहे वो रिसिट के फॉर्म में हो या वो पेमेंट की फॉर्म में हो, कैश इन्वॉल्व होना चाहिए ट्रांजैक्शन में। इस तरह की सभी ट्रांजैक्शंस को कैश वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए कैश वाउचर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में। डेबिट वाउचर प्रिपेयर्ड किया जाता है सभी कैश पेमेंट के लिए जो बिजनेस फर्म के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, डेबिट नोट के अलावा ऐसी क्रेडिट नोट में भी है। क्रेडिट नोट में जहाँ पर आपकी कैश रिसिप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। क्रेडिट वाउचर में जैसे कि प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसिट, रेंट रिसिट, कैश रिसेल एक्सेट्रा, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और नॉन कैश वाउचर की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर ट्रांसफ़र वाउचर्स आते हैं। ट्रांसफ़र वाउचर्स मतलब कि जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं जिसके अंदर कैश शामिल नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़, हमने क्रेडिट में सेल किया, हमने क्रेडिट में परचेज़ किया, तो वो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, राइट। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, वन लाइन में आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ। अगर मैं सोर्सेज डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, राइट, सोर्सेज डॉक्यूमेंट को अगर मैं समराइज़ करूँ तो सोर्सेज डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे मैंने अभी आपको इनवॉइस और बिल के बारे में बताया था, तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ एक लाइन में तो मैं क्या बोलूँगी, प्रिपेयर्ड बाय सेलर, राइट, प्रिपेयर्ड बाय सेलर at the time of sale of goods on credit, सिंपली हमने गुड्स क्रेडिट में बेचे, सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया गया, इसे इनवॉइस या बिल कहते हैं। अगर मैं सिंपली कैश मेमो की बात करूं तो कैश मेमो क्या है, ये भी प्रिपेयर्ड किया जाता है सेलर के द्वारा, प्रिपेयर्ड बाय सेलर, ये भी सेलर के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाएगा, प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, यानी कि हमने कैश में गुड्स को बेचा और सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया गया, इसे हम कैश मेमो कहते हैं। अगर मैं सिंपली पे इन स्लिप के बारे में बोलूँ तो वन लाइन में मैं पे इन स्लिप को कहूँगी कि इट इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक। सिंपली मतलब जो कैश डिपॉजिट करने में और चेक डिपॉजिट करने में बैंक में यूज़ होता है, सिंपली उसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। ठीक है, फर्दर अगर मैं रिसिट के बारे में बोलूँ, तो रिसिट के अंदर मैं सिंपली बोलूँगी इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ, ये क्या है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है। सो इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश, ये कैश का एक्नॉलेजमेंट है विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेलर, मतलब कि सेलर के द्वारा जो है रिसिव्ड हो रहा है, उसकी कैश का एक्नॉलेजमेंट है। अगर मैं चेक के बारे में बोलूँ तो चेक इन वन लाइन अगर मैं बोलूँ तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक, जो कि यूज़ किया जाता है बेसिकली पेमेंट को करने के लिए, यूज़ टू मेक पेमेंट।
या तो पेमेंट आप कर रहे हो तब, या फिर अगर आप कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो एंड रिसीव अमाउंट ऑल्सो, and receive amount simply. It's a negotiable instrument which is used to make payment and receive amount simply. Right? Sixth is debit note. अगर मैं डेबिट नोट को वन लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो आई विल से इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ द गुड्स, prepared by the buyer of the goods, buyer of goods, at it is prepared by buyer of the goods at the time of purchase return, right? at the time of purchase return to debit the account of seller. Just a minute. To debit the account of seller, right? नाउ फर्दर क्रेडिट नोट के बारे में देखते हैं। क्रेडिट नोट क्या है? अगर मैं क्रेडिट नोट के बारे में बात करूं तो इसको मैं सिंपली वन लाइन में अगर एक्सप्लेन करूं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, प्रिपेयर्ड बाय सेलर ऑफ द गुड्स, प्रिपेयर बाय सेलर ऑफ द गुड्स एट द time of sale return, right? At the time of sale return to credit the account of buyer, to credit the account of buyer, simply उसका अपोजिट है ये, तो इस तरीके से होगा, राइट? सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद यदि मैं अकाउंटिंग वाउचर की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग वाउचर को भी मैं समराइज़ अगर करूँ तो अकाउंटिंग वाउचर की समराइजेशन कुछ इस तरीके से होगी। अकाउंट वाउचर में मैंने कहा कि भाई एक आपका कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, राइट? यहाँ पर मैंने कहा कैश वाउचर और मैंने कहा नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। सो जनरली जो कैश वाउचर के बारे में बात करूँ तो इसको मैं वन लाइन में अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैं बोलूँगी कि प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, राइट? प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर फर्दर आपका डेबिट वाउचर और आपका आएगा क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अगर डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर को मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इसके अंदर बोलूँगी प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट, सिंपली प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट, है ना? और यहाँ मैं बोलूँगी प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसिप्ट, प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसिप्ट, सिंपली प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसिप्ट। यहाँ पे डेबिट वाउचर, ये क्रेडिट वाउचर, और इस डेबिट वाउचर जो है वो कैश पेमेंट को प्रिपेयर्ड करने के लिए होता है और क्रेडिट वाउचर कैश रिसिप्ट को प्रिपेयर्ड करने के लिए। और कैश वाउचर में आप कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, ओके? और जो नॉन कैश वाउचर है ये प्रिपेयर्ड होता है, अगर इसे मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो मैं बोलूँगी प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, prepare to record transaction which do not involve cash, right? Which do not involve cash, जिसमें कैश शामिल नहीं होता, तो वो एक तरह का आपका क्या है, वो एक तरह का आपका ट्रांसफ़र वाउचर है, ट्रांसफ़र वाउचर, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंटिंग वाउचर है जो कि ट्रांसफ़र वाउचर होगा। इसके कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल्स बोलूँ तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ऑफ कैश वाउचर, कैश वाउचर की अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो इसके अंदर आएंगे हमारे कैश रिसिप्ट्स, किसी भी तरह की कैश रिसिप्ट्स हो रही है या फिर कैश
पेमेंट हो रही है। कैश रिसिप्ट में मैं बात करूँ तो रेंट रिसीव्ड हो गया, रेंट को रिसीव करना, रेंट रिसीव्ड हो गया, या फिर कैश सेल हो गया, वो इसके अंदर शामिल हो सकता है। अगर मैं कैश पेमेंट की बात करूँ तो कैश पेमेंट के अंदर अगर मैंने रेंट पे किया, पेड रेंट हो गया। पेड रेंट के अलावा अगर कोई कैश परचेज़ हो गई तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा, राइट, रेंट पेड या कैश परचेजेस। और अगर मैं नॉन कैश वाउचर का एग्जांपल बोलूँ, एग्जांपल ऑफ नॉन कैश वाउचर, तो नॉन कैश वाउचर के जो मेरे पास एग्जांपल्स लाइक क्रेडिट परचेज़, क्योंकि इसके अंदर कैश तो इन्वॉल्व होता नहीं, तो इसके अंदर हम क्रेडिट परचेज़ ले सकते हैं, हम इसके अंदर क्रेडिट सेल भी ले सकते हैं। तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा नॉन कैश वाउचर के एग्जांपल्स में आता है, इज़न्ट इट। ऐसे हमारे बहुत सारे फॉर्मेट्स भी हैं, डेबिट वाउचर के, क्रेडिट वाउचर के, क्रेडिट ट्रांसफ़र वाउचर के, कुछ फॉर्मेट हैं। मैं एक दो फॉर्मेट जो है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नॉन कैश वाउचर या फिर नॉन कैश वाउचर के अलावा ट्रांसफ़र वाउचर जिसे हम कहते हैं उसका किस तरीके से होता है फॉर्मेट। जैसे अगर मैं ट्रांसफ़र फॉर्मेट बनाऊँ, मैं आपका फॉर्मेट बनाऊँ मैं ट्रांसफ़र वाउचर का, तो ट्रांसफ़र वाउचर का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे बॉक्स में, राइट। यहाँ पर आप लिखोगे लाइक श्याम ट्रेडर है, कोई ट्रेडर है, उसका नाम लिखा श्याम ट्रेडर, और उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर न्यू दिल्ली करके जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाउचर नंबर, जो भी वाउचर नंबर है वो आएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, राइट। फिर डेबिट, जो भी डेबिट किया है, जितना भी किया उसका अमाउंट आएगा इधर, राइट, उसका टोटल। इसी तरीके से फिर क्रेडिट का भी निकालेंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट भी आप लिखेंगे, क्रेडिट देन उसका अमाउंट, फिर उसका टोटल। टोटल करने के बाद यहाँ पर जब टोटल हो जाएगा उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे मैनेजर का सिग्नेचर होगा, मैनेजर का सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर आएगा, अकाउंटेंट का सिग्नेचर। कुछ इस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र वाउचर या नॉन कैश वाउचर होता है, राइट। अगर मैं क्रेडिट वाउचर या फिर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर क्रेडिट वाउचर को एक्सप्लेन करूँ तो उसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट कैसा होगा, तो क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। क्रेडिट वाउचर का भी बॉक्स में ही बनाएंगे, तो यहाँ पर बॉक्स बनेगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। और यहाँ पर सबसे ऊपर वही श्याम ट्रेडर ले लेते हैं, यहाँ पर नाम, देन एड्रेस जो भी है न्यू दिल्ली करके जो भी है, फिर नीचे वाउचर नंबर अगेन, यहाँ पर आपका वाउचर नंबर होगा, देन यहाँ पर डेट, जो भी डेट है आपकी। लेट्स सपोज़ कि कोई क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल अकाउंट, जिस भी कैश मेमो के बेसिस पर क्रेडिट सेल हुआ है वो, यहाँ पर आपका अमाउंट होगा रुपीज़ में, जो भी होगा उसका आप टोटल कर देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद नीचे सिग्नेचर होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा अगेन मैनेजर का, यहाँ पर सिग्नेचर होगा मैनेजर का, और यहाँ पर सिग्नेचर होगा अकाउंटेंट का, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से अकाउंटेंट का सिग्नेचर होगा। तो इसी प्रकार से ऑलमोस्ट डेबिट होगा, बस रिसीव्ड कितना अमाउंट हुआ उसका स्टैम्प वगैरह जो होगा वो भी इसके अंदर शामिल होगा, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफ़र वाउचर, इस तरीके से फॉर्मेट हैं जो कि आपको कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं कवर कर सकूं अपने वाउचर चैप्टर के। मैंने कहा था, मैंने शुरू में भी कहा था इस चैप्टर में कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर के अंदर ये सारा का सारा कवर हो गया आपका जो वीडियो है। तो आपको इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और चैनल को सब्सक्राइब करने पर ये होगा कि इस चैनल पर आपको अकाउंटेंसी की वीडियोस मिलेंगी, 11th क्लास की भी, 12th क्लास की भी। तो आपको जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है आप इससे सर्च कीजिएगा नेहा कॉमर्स जोन से, तो आपको इजीली वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने डाउट को सेंड कीजिएगा। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पर आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।